हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु निगम है एंड आई हैव secured all India rank 44 in this year's UPSC civil service examination. And today we'll be discussing a very important issue, and that is my personal favorite also, that is essay writing. Essay writing is one of the most neglected part of the preparation, जो कि बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं, I don't know why, but it is one of the most rewarding, जिसमें बहुत कम पढ़ के भी काफी नंबर लाए जा सकते हैं, and UPSC also wants to give the number. So let's see इसके बारे में कैसे कर सकते हैं, क्या क्या नया नया अप्रोचेस ला सकते हैं इसके बारे में। ये मेरे बारे में बेसिक डिटेल्स है। लेट मी से पहले टू दिस बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग किया था मैंने। हाँ, और ये जियोलॉजी ऑप्शन था मेरा, और बेसिक इंटरेस्ट जो मेरे हॉबीज और इंटरेस्ट में होगा दैट इज रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स दैट हेल्प मी ट्रिमेंडसली इन essay writing, and following IR that also is a good help in general GS preparation and reflective journaling. Okay. So I'll also be taking some free live classes on YouTube on the Academy platform, and the code that can be used is TN44 to access these classes. Here we can also find different types of other educators that will be really helpful. For example, Mridal sir, Pratik Nayak sir, this time will be there. So let's begin. First of all, we need to understand the philosophy of essay. कि यूपीएससी हमसे क्या चाहता है, ऐसे के पेपर क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। देखिए, ऐसे पेपर मेरे 141 नंबर आए इसके, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। बट ये भी देखिए कि इतने नंबर जीएस में लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतने नंबर कभी जीएस में नहीं आते, है ना, बहुत ही रेयर होता है कभी ऐसा। तो इसमें आपका 141 आउट ऑफ 250 आ रहा है, ये आपको जीएस में नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस यही होगी इसकी कि इतना बड़ा शेयर नंबर ये दे सकता है काफी कम टाइम में। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसमें आपको पता है कि बहुत सारे दूसरे लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ा है, इसके बारे में, इस सब के बारे में पढ़ा नहीं है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। इसको प्रिपेयर कर लिया अगर एक बार। सो आपके पास पढ़ने से इसमें आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि इसमें नंबर ज्यादा ला सकते हैं। बाकी की जीएस तो सब लोग पढ़ रहे हैं, बट आपने स्पेशली ऐसे के लिए पढ़ा है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। और हमसे यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एज एन एस्पिरेंट, कि दे शुड बी क्लोजली लिंक टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन। कि जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है उससे क्लोजली लिंक रहे, क्योंकि मतलब इधर उधर की कोई भी बातें मत लिख के लगे, जो आपसे पूछा गया है उसके अलाइन करके रख सकें। ये एक टॉपिक जैसे दिया गया है उसके बारे में ही लिखना है आपको, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं। मतलब हेल्थ केयर एज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टाइप का टॉपिक आ गया मान लो, तो आप सब कुछ नहीं लिखे लोगोगे, हेल्थ केयर की जितनी प्रॉब्लम है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातें फिर ज्यादा फोकस करना है, बाकी उसके अराउंड की बातें लिखनी है। फिर क्रेडिट विल बी गिवन ऑन इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, दैट इज व्हाट, कि आप जो लिख रहे हैं दैट शुड बी इफेक्टिव, कम शब्दों में सही बात कहनी चाहिए, उस कहने का कोई मतलब होना चाहिए। और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, जो कहना चाह रहे हो वही कहो, डोंट बीट अराउंड द बुश। ये उन्होंने लिख के दिया है जीएसए में। फिर एक और बात होती है कि एक मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट में क्या है, कि द फिलोसफी बेसिकली कंटिन्यू पार्ट है कि व्हाई इज इट ड्यूटी टू कंट्रोल टू राइट गुड ऐसे। अब आप ऐसे में देखिए, आपको 1200 वर्ड्स के दो ऐसे लिखते हैं, दो ऐसे, जो दैट इज 2400 वर्ड्स। ठीक है, और ये लिखने हैं आपको 3 आवर्स में। ये होता है ऐसे का पेन। और जीएस में क्या होता है, यही तुम्हारे हो जाते हैं 4000 वर्ड्स 3 आवर्स में। ठीक है, क्या मतलब वो 60% ही आपको ऐसे में लिखना है अगर तुम वर्ड्स के हिसाब से देखो। ठीक है, 60% हुआ ना, तो ये सीखना। फिर तुम्हारे पास 3 आवर्स है, 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें आपको कोई टू लेने हैं, एनी टू। वहां पे 20 में से 20 लिखने होते हैं, 20 में से 20 लिखते हैं आपको जीएस में। तो यहाँ पे इतने ऑप्शंस दिए हैं आपको। फिर आपके पास 12 पेज है पर ऐसे। तो इतना सारा स्कोप दिया रहा है यूपीएससी की, इतना आप क्यों, पेजेस भी ज्यादा है, लिखना भी कम है, और ऑप्शंस भी इतने हैं कि आप 8 में से कोई भी दो ले सकते हैं। तो दैट मीन्स यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू राइट अ गुड ऐसे, इफेक्टिव ऐसे, जिससे उसने कहा भी है। एक अच्छा आर्टिकुलेशन स्किल्स दिखे आपकी, इंग्लिश आपकी या जो भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं उस लैंग्वेज पे कमांड दिखे कि आप उस पर लिख सकते हो, यू कैन लॉजिकली एंड वेरी इफेक्टिवली कन्वे योर पॉइंट। क्योंकि जब आप सीनियर लेवल पे कभी जाओगे प्रिपेयर करके, तो यू बी राइटिंग रिपोर्ट्स, यू बी राइटिंग इंपॉर्टेंट स्पीचेस, ये सब बातें हैं। तो यू शुड बी वेरी थॉरो विद द लैंग्वेज, कि आप अपना एक्सप्रेशन कहना चाह रहे हो सही से लिखो। देखिए, आप जैसे कोई भी लॉ बनता है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ भी,
तो द लैंग्वेज दैट इज बीइंग यूज्ड इज वेरी इफेक्टिव, वो एग्जैक्ट क्लियर बताती है कि इसमें क्या बात करनी है, क्या कहना है, किस बात करनी है। एम्बिग्यूटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना पुअर इम्प्लीमेंटेशन कर जाता है तो कोई भी रिपोर्ट का। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव रेड सेकंड एआरसी की रिपोर्ट, तो कितने स्पेसिफिक एग्जैक्ट पॉइंट बताए उन्होंने एक लॉजिकल फैशन में, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। वो किसी न किसी ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ने लिखी होगी ना फाइनली, जो होगा, है ना। फिर ये आपको कॉम्पिटिटर्स से भी, वही मैंने जो बोला था ना, क्योंकि बाकी लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं इसके बारे में, है ना। तो इससे आपको, मुझे लगता है कि बहुत एडवांटेज मिल सकता है नंबर्स पे, नंबर गेम में जो आता है। मैं हमेशा ये मान के चलता था कि यूपीएससी में बहुत ही कम लोग ही हैं जो एसए का प्रिपेयर करते हैं, तो इट्स बेटर अगर मैं प्रिपेयर कर लूँ तो आई विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, एंड दैट हैपेंड ऑल्सो। ठीक है, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ एसए। अब इसमें है कि टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन, अब कौन सा ऐसे नहीं लिखना है बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर तुमसे कहा जा रहा है 8 में से कोई 2 लिखने हैं, तो योर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से ऐसे आप लिख रहे हो, कौन से नहीं लिख रहे हो। तो कौन सा नहीं लिखना है, पहली बात तो देखिए इसमें नेगेटिव कनोटेशन नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नेगेटिव बात नहीं हो। जैसे इस बार का क्वेश्चन आया था ना, पैट्रियार्की के ऊपर से आया था 2020 में, तो अब ये चीज ही नेगेटिव है ना। इसके बारे में आप क्या ही लिखोगे, मतलब कितनी बातें लिखोगे, तो आपका ऐसे एंड अप में नेगेटिव होना तय है, बिकॉज यू विल बी राइटिंग 1200 वर्ड्स फॉर दिस essay, you will covering 11 pages, और इतना कुछ भी कर लेंगे तो यू नो डाउट कि आप कुछ ना कुछ ऐसी बात लिखोगे ही जो कि नेगेटिव साउंड करेगी। और आप खुद एक्सपेक्ट करिए कि कोई कोई चेकर जो आपको ऐसे चेक कर रहा होगा, तो ही बी रीडिंग 1200 वर्ड्स ऑफ नेगेटिव थिंग कि बुरा है, सोसाइटी प्रॉब्लम है ये। तो आई थिंक, पर्सनल ओपिनियन, दैट ये दिस विल नॉट सर्व एज अ गुड थिंग फॉर देम, रादर गिव अ पॉजिटिव ऐसे टू देम, दैट आई विल टेल कौन सा ऐसा लिखते हैं। फिर क्या कि रिलीजियस कलरिंग नहीं होनी चाहिए ऐसे में। कोई भी कम्युनल इशू के ऊपर अगर ऐसे आया तो दैट शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज यू डू नॉट नो द कम्युनल बायस ऑफ द एग्जामिनर। मे भी हो सकता है, इट्स अ पर्सनल थिंग, सबके लिए हो सकता है, इट्स वेरी कॉमन फॉर ऑल, है ना। तो क्यों इसमें कंट्रोवर्सी में क्यों पढ़ना है, सिर्फ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है तो कोई कंट्रोवर्सी में क्यों लिखना है, बिकॉज योर मार्क्स आर एट स्टेक्स। जब आप सर्विस में आ जाएंगे देन यू कैन डू ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग, तब आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखने के लिए पूरी आजादी है, जो मर्जी करना है। बट यहाँ पे आपके मार्क्स है, क्या पता आपका जो ओपिनियन है वो सामने वाले को पसंद नहीं आए, है ना। क्योंकि सब टची टॉपिक्स होते हैं, तो यू जस्ट बेटर अवॉइड देम। फिर बहुत ही आइडियोलॉजिकल कोई टॉपिक है, मान लो कोई कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म के बारे में कोई बहुत ही स्पेसिफिक स्वीपिंग स्टेटमेंट बोल दी किसी ने, है ना, ये लेफ्ट वर्सेस राइट के बारे में कोई बात हो गई ऐसी, तो यू शुड अवॉइड दिस थिंग, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बातें। और अब जो है कोई तभी अजीब सा कोई टॉपिक आ गया, रिप्रूविंग ऑफ नेचर, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जो कि तुम खुद ही इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये सच है कि नहीं, और नॉट बीइंग एसोसिएटेड, तो वो भी अवॉइड करो, बिकॉज तुम्हारा खुद का दिल नहीं लग रहा है इस चीज में, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अब आ गया है व्हाट ऐसे यू शुड राइट, तो समझ में आ गया कि या नहीं लिखना है। पॉजिटिव कनोटेशन होगी, ठीक है, कि पॉजिटिव बातें, कुछ अच्छी बात करो, कुछ फ्यूचरिस्टिक बातें करो, कि अच्छी बातें होंगी बाद में। जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया था आईआर के बारे में, आया था आईआर का रोल टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का रोल इन आईआर, ये क्वेश्चन 2020 का है, मैं दिखा दिखा इस पे। तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव है, कि टेक्नोलॉजी को आप पॉजिटिव इम्पैक्ट में लिख सकते हो, अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, नेगेटिव भी लिखोगे, बट इसको आप एंड में पॉजिटिव की तरफ करा जा सकता है, कि पॉजिटिव की तरफ लिखिए। तो एक तो ये हो गया कि पॉजिटिव कनोटेशन आए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल कलरिंग होनी चाहिए, मतलब कि ज्यादा कुछ साइड्स लेने की बात ना हो जिसमें, पॉलिटिकल साइड ना हो, आइडियोलॉजिकल साइड्स ना हो, तो इसलिए एक होता है कि न्यूट्रल बात हो जो बात कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या कर सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक वाला जो मैंने बोला कि एक होपफुल होता है, इसमें होपफुल आएगा, होप आएगी, ये मैंने बोला ना, फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर को अब अभी पता नहीं, यू कैन डिफाइन द वे यू वांट टू डिफाइन। तो आपका ऐसे भी इस तरीके से आपको इतना जब स्कोप दिया है कि आप अपना डिफाइन कर सकते हैं, तो आप फ्यूचरिस्टिक ऐसे लिखिए। जैसे यही मैंने बोला आईआर कैसे था, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक ऐसे कि आप फ्यूचर में भी बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो सकती है। ऐसी सेक्शन ए में आया था जो मैंने लिखा था ह्यूमन टू ह्यूमन की जर्नी वाला था, इट इज ऑल्सो फ्यूचरिस्टिक एंड विजनरी, ऐसे कि आप कैसा विजन करते हैं एज अ यूथ, कि फ्यूचर में ह्यूमंस कैसे रहेंगे, ह्यूमन सोसाइटी कैसे इवॉल्व होनी चाहिए। That serves a very insight to your mind कि how do you think and how do you see the future। तो ये आपका बड़ा अच्छा व्यू छोड़ सकता है, इम्पैक्ट छोड़ सकता है सामने वाले के ऊपर, ठीक है। अब जैसे मैंने इस बार के मैं बता दूं, जैसे 2020 का है या तो 2020 का, तो इसमें क्या हुआ था, जैसे हाँ देखिए, मैंने इसमें किया था कौन सा, लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन, ये तो ऐसे मैंने किया था, मैं कौन सा नहीं किया था। अब जैसे देखिए क्या है, माइंडफुल मैनिफेस्टो इज अ कैटलिस्ट टू ट्रांक्विल। अब यही वाला है कि ये कुछ अजीब सा ही ऐसे पॉइंट आ गया, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ। वो लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस बिकॉज़ ये व्हाइट हो जाएगा, है ना। और ये वाला जो बोल रहा हूँ मैं,
अब इसका मतलब क्या हुआ मुझे यही बिल्कुल समझ में नहीं आया वहां पे कि क्या है। तो ठीक है, वो तो मैंने तुरंत ही काट दिया कि आई वोंट बी राइटिंग दिस। अब देखिए, शिप डू नॉट सिंक बिकॉज द वाटर अराउंड देम, शिप सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर दैट गेट्स इनटू देम। इट्स अ टॉपिक दैट आई कैन राइट आंसर, बट इससे क्या है, नेगेटिव ऐसे है, किसी की बुराई कर रहा है कि मतलब घुस जाता है तो वो डूब जाना, शिप का डूब जाना इज अ नेगेटिव थिंग, है ना? तो समझे आप कि नेगेटिव के बारे में है तो यू शुड अवॉइड दिस। अब ये क्या है, सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, इट्स अ पॉजिटिव टॉपिक, नो डाउट। इट्स अ जेनरिक, इट्स अ न्यूट्रल भी है। बट इसमें क्या, मुझे क्या लगा था पर्सनल इशू कि ये जितनी बात है इसमें मैं 1200 वर्ड क्या लिखूं, मतलब ये तो मतलब प्रूवन सा फैक्ट है कि मतलब हाँ दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, मतलब ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब इसमें मैं कितने डायमेंशन लिख पाऊंगा, ये मुझे लगा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा इतने, क्योंकि इसमें मैंने 2-4 मिनट में ब्रेनस्टॉर्म किया था और मुझे फिर समझ नहीं आया, तो फिर दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस वन। अब क्या है, ये तो देखिए आप तो मैंने देखो पॉजिटिव है, फिर क्या है, विजनरी है, फ्यूचरिस्टिक है, और आपके एंड में एक ना गुड वाइब्स आएगी, गुड वाइब्स की तरफ ले जाएगा। ये बात ही क्या है कि बीइंग ह्यूमन मतलब कि अच्छी बात है, इंसान के अच्छे रूप के बारे में बताना है, तो आपको ह्यूमन नेचर के बारे में, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में एक अच्छे पॉजिटिव नोट पर एंड कर सकते हो उसको, जो कि मैंने किया भी था इसमें। ठीक है, और इसमें मैंने स्टार्टिंग भी करी थी, एक थोड़ा कोट टाइप में, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए एट इस जमाने के लिए। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव वे, ये बेसिकली ये कोट जो मैंने बोला है, इस ऐसे का को इनकैप्सुलेट कर देता है अपने आप में। सेकंड में भी देखिए, कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। अब इसके बारे में ठीक है, मुझको पता था कि क्या हो सकता है, बट मुझे लगता है कि मुझसे बेटर ऐसे और कोई लिख सकता है, इसमें बेटर ऐसे लिखा जा सकता है, बिकॉज इसमें आपका फिलोसफी और आपका हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, फिलोसफी ऑप्शनल वाले, दे आर बेटर इक्विप टू राइट अबाउट दिस कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। मेरा जो होगा वो जेनरिक्स ऐसे होगा बहुत इसमें, बिकॉज कल्चर और सिविलाइजेशन में, क्योंकि ये बोला ना, जब आपको यूपीएससी 8 इश्यूज दे रहा है करने के लिए, तो यू शुड बी वेरी चूजी कि आप क्या ले रहे हो। अब देखिए क्या है, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज इनफ। आप इसकी वर्डिंग से देख लीजिए कितना नेगेटिव है वैसे, कुछ ट्रू जस्टिस हो नहीं सकती, ये मीनिंगलेस है, जब जस्ट सी द वर्ड्स कितने नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो इसको मैंने डायरेक्ट अवॉइड कर दिया, ये तो मैं नहीं लिखूंगा भाई। फिर 2020 का पेपर है ये। फिर देखिए क्या है कि पैट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट कल्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। अब देखिए पैट्रियार्की अपने आप में एक नेगेटिव थिंग, इट शुड बी कंडेम्ड एट ऑल फॉर। ठीक है, अब इसमें भी कह रहा है कि सोशल इनइक्वालिटी के वो बढ़ाता है सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर। फिर देखिए मैंने वहीं पे लिख दिया था, पेपर में ही लिखा हुआ है कि नेगेटिव ऐसे है काफी, है ना? तो ये भी मैंने अवॉइड किया, यार देखो कितना भी करोगे तो क्लिप करने ही लगोगे, थोड़ी दिनों बाद, थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ करोगे जिसमें तुमको बुरा लग सकता है, क्या पता सामने वाले चेक करने वाले कौन हो। लास्ट टॉपिक देखिए, टेक्नोलॉजी इज अ सेलिंग फीचर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये देखिए मैंने वही लिखा हुआ है, वही का लिखा हुआ है। न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल ऐसे है तुम कि इसमें आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव भी लिख सकते हो, जनरली जैसा मर्जी चाहो उसको डिफाइन कर दो, फ्यूचरिस्टिक भी है ना? और अलग अलग डायमेंशन में भी एक्सप्लोर कर सकते हो टेक्नोलॉजी को, जैसे कि जरूरी नहीं सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी, वेपन टेक्नोलॉजी भी एक चीज हो गई है आपकी। और टेक्नोलॉजी यूएस यूज करता था कि एज अ मतलब माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसा कितना बढ़िया टूल है यूएस इंडिया रिलेशन के बीच में, माइक्रोसॉफ्ट एज अ टेक्नोलॉजी, है ना? इसको अलग अलग डायमेंशन से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। अब देखिए स्पेसिफिक देखा जाए, सेक्शन ए है ये। ठीक है, क्या है कि जीएस टाइप के जो ऐसे होते हैं, सेक्शन ए वाले जो होते हैं, सेक्शन ए नहीं, सॉरी सेक्शन बी है, जीएस टाइप के जो भी आपके सेक्शन है। तो अब क्या होता है कि जो जीएस में आपने पढ़ा था उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है मैसेज में, कि डेटा, फैक्ट्स, स्टैट्स, कोई अच्छा पॉइंट हो गया तो वो सब चीजें यहाँ पे लिखनी है, डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल इकोनॉमिक, जो सब करना है, दिखाना है, जितनी चीजें हैं, सब यहाँ पे। अब क्या हो जाता है इसमें, रीडर को हुक करते हैं इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा एक ऐसा इंट्रोडक्शन दो जो कि एनेक्डोट हो गया, कोई अपने कोट लिख दिया, ठीक है, कोई पोएम लिख दी, ठीक है, कोई शायरी टाइप की डी लिखी मैंने एक्चुअली लिख पाया तो उसको नीचे ट्रांसलेशन भी दे दिया, जिससे आपको जो है कोई क्वेश्चन उठा दिया जैसे सीधे कि डज दिस एग्जिस्ट और नॉट, मतलब एकदम काउंटर इंट्यूटिव से क्वेश्चन उठा दिया, तो इसी वजह से क्या होता है कि हुक्ड हो जाएगा जो सामने वाला पढ़ने वाला कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है, लेट्स रीड अबाउट हिज आर्गुमेंट, है ना? थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा 1200 वर्ड पढ़ना है और दिन में वो कम से कम तो 5-7-10 कॉपी चेक करता होगा, सबका आप ही सेम लिख रहा है, तो आपको मतलब अपने आंसर में कुछ करना चाहिए। फिर क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट ऑफ जैसे अनुदीप यूनिवर्सिटीज अप्रोच है। तो सर की जो अप्रोच थी ये मैं मुझे बहुत इंस्पायर करी, ही यूज्ड टू राइट कि इस ऐसे का प्लान क्या होगा, ठीक है? तो मैं भी ये जीएस में कर रहा था कि प्लान लिखता है कि इन दिस विल ऐसे वी विल डिस्कस अबाउट दिस एंड वी विल सी दैट हाउ ऑल दीस थिंग विल लीड टू दिस, और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो इस तरीके से एक छोटा सा
ब्रीफ आउटलाइन दे सकते हैं कि मैं ऐसे में क्या करने वाला हूँ। दिस प्लान ऑफ ऐसे इज अ स्पेशल थिंग दैट आई थिंक अनुजीत सर हैज डन ब्रिलियंटली एंड आई आल्सो ट्राई टू कॉपी इट। अब देखिए ऐसे के नोट्स जो बन रहे हैं किस टाइप से, ये तुम्हारे कौन से जीएस टाइप के ऐसे होते हैं। अब इसमें इतने टॉपिक्स जो हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको मैंने नोट्स बनाए थे। हेल्थ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एजुकेशन, जुडिशरी, ये, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, इन्हीं टॉपिक के अराउंड घूमता रहता है ऐसे, ठीक है। अब जैसे एजुकेशन के बारे में ये है और बेसिक स्टैट्स क्या हो गए, लिटरेसी वाला ये सब बातें कितना है, बिकॉज ये सब आप ना ऐसे में अपने पैरों ये सब चीजें की मोती है आपकी, तो मिला जो है को माला बनाएंगे पूरी, ठीक है। ये बेसिक बेसिक केस स्टडीज हो गई, कोई आपके सेक्शन होगा कि इस तरह के आपको नोट्स बनाने हैं अपने जीएस के। और ये मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे कैसे कि आर रिलीजन एंड साइंस ऑलवेज एट ऑड्स, ये मैंने लिखा था। क्योंकि ना ये देखिए क्वेश्चन मार्क बना दिया, इसमें आप चूज कर सकते हो कि कौन सी साइड पे जाना है। तो मैंने देखो सिंपली से स्टार्ट किया, सो वेयर डिड इट ऑल बिगिन। तो ये ना इसमें क्या होगी, क्यूरियोसिटी अच्छा की सामने वाले के अंदर कि यार कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बस फिर आगे स्टार्ट किया अपने क्यूरियस माइंड्स का हो गया, फिर अपने प्रोफेसर युवल वहाँ के थोड़े बारे में बातें बताएंगे, ये वो करा जो भी किया, मतलब तो मतलब स्टार्ट थोड़ा सा पॉजिटिव वे में होना चाहिए और थोड़ा इंक्विजिटिव, सामने वाले को इंटरेस्ट होता है। और इसी का ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है कैसे किस तरीके से की जाती है कि इंट्रोडक्शन में क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, ह्यूमन स्पीसीज होती है। अब ये वाली जो बात है ये एक बुक की बात है, जो बुक मैंने पढ़ी थी, देखिए बुक का मैंने यहाँ लिख रखा है इस तरीके से, बुक का लिस्ट बना देते कि बुक कौन कौन से यूज करनी है, इसमें कोट्स कौन कौन से यूज करने हैं, कुछ आया के बीच में तो है ना, इसमें बुक्स के बारे में है ये करेंगे। फिर जो उसी को अलग अलग डायमेंशन से किया कि इसमें क्या है कि रिलीजन साइंस ऑलवेज है गॉड्स है कि नहीं, तो रिलीजन क्यों हुआ स्टार्ट, ये बात हुई। फिर उससे क्या हुआ, साइंस के बारे में कुछ बातें हुई कि साइंस के बारे में, रिलीजन साइंस के बारे में कि क्या ये ऑलवेज गॉड्स हॉट होते हैं कि नहीं, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए इसमें, ठीक है। ये देखिए आप थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो गए। पृथ्वी के बारे में मदर नेचर बन जाती है, इक्लिप्स हो जाती है, जस्टिफाई इक्लिप्स जैसे हमारे व्यूज के बहुत चीजें डिफाइंड होती हैं, है ना। तो वो दोनों आपस में रिलेशन में है कि कैसे यूज करेंगे, तो इन सब के बारे में डिफाइन किया गया है। और देखिए मैंने वही लिखा था, अनुदीप स्टाइल में लिखूंगी वाला ऐसे में, मतलब उसमें प्लान ऑफ द ऐसे होगा, इसमें प्लान ऑफ द ऐसे लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट ये हो जाएगा फिलोसफिकल एसेस के बारे में कैसे करेंगे। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन तो आपको इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन वही आपका कोई कोट हो गया, कोई एनेक्डोट हो गया, कोई अच्छी सी बात होगी। अब बात यह है कि अगर आपके दो ऐसे लिख रहे हैं तो दोनों का इंट्रोडक्शन शुड बी डिफरेंट, वरना लगेगा कि इसको एक ही टाइप का इंट्रोडक्शन लिखना आता है। तो इट्स अ बेटर थिंग कि मोनोटोनिसिटी ब्रेक करने के लिए गिव अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें भी वही है हुक। अब इसमें क्या है, वैल्यू एडेड मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में। क्या है, कोट्स, केस स्टडीज, जीएस 4 के लिए कोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंपॉर्टेंट कोट्स याद होने चाहिए बड़े बड़े लोगों के, क्योंकि आप कोट्स को ऐसे के बीच में डाल सकते हैं एंड दैट विल हेल्प अस वेरी गुड गाइड कि आप आगे वाला पॉइंट क्या लिखने वाले हैं। मतलब आपने कोई कोड डाला, उस कोड को थोड़ा एक्सप्लेन किया, उसके एक एग्जाम्पल दिए, फिर आपने एक और कोड डाला, फिर एग्जाम्पल दिया, फिर उसको एक्सप्लेन किया, एथिकल कॉन्सेप्ट कुछ बताया उसके बारे में। इस तरीके से आपका एक फ्लो बन जाएगा ऐसे में। क्योंकि जो टॉपिक आता है फिलोसफिकल ऐसे का, वो जनरली बहुत ही यूनिवर्सल फैक्ट टाइप का होता है कि हाँ ये तो है ही, तो आप ही को उसी को अलग अलग डायमेंशन से जाके समझाना पड़ेगा। फिर केस स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, कि कोई बात आपकी मान लो आई ह्यूमन टू ह्यूमन के बारे में ही आया, ठीक है। अब आप इसमें केस स्टडी क्या हो जाती है कि सिद्धार्थ कैसे बन गए थे गौतम, है ना, मतलब ये भगवान गौतम बुद्ध कैसे बन गए थे, तो ये केस स्टडी कैसे बन गई, है ना। तो यही बातें आती है ना, केस स्टडी अलग अलग जहां जहां से आप पढ़ेंगे, यू शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट हियर। जैसे कोविड में बहुत सारी केस स्टडीज आई होंगी, दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। स्ट्रक्चरिंग मैंने वही बताया ना, ये चेक करो इसमें। जैसे अगर आपने पहले वाले में प्लान और वैसे लिखा है जो अंजू सर के हिसाब से है, तो यहाँ मत लिखिए। वहां पे मैं क्या करता था जीएस में कि आप हेडिंग की जगह सब हेडिंग भी छोटी छोटी दोगे, है ना, छोटी छोटी, उसके बाद में डिफाइन करोगे। यहाँ पे मैं सब हेडिंग नहीं देता, यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो में चलता था, बीच में बस दूसरे दूसरे कोट्स आ जाते थे, कुछ 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 कुछ, या कोई टॉपिक डिस्कस होने लगता था इथिकल डायमेंशन के हिसाब से, ये वैल्यू डिस्कस करेंगे यहाँ पे या इस टाइप की, तो इसको आपस में लिंक करा जाता था। यू शुड रीड माय एसेज जो कि मैंने फ्रेंड में शेयर किए हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया और लगेगा, ये सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है बट दैट विल बी बेटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कंक्लूजन ऐसे का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंक्लूजन एक ऐसा टाइम है जिसके बाद वो आपको मार्क्स देगा। तो उसको एक ना पॉजिटिव, देखिए मैंने लिखा हुआ है फ्यूचरिस्टिक, एक तो पहली बात है फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन दो कि आगे क्या चाहते हो, बिकॉज यू आर द यूथ। अब आप यूथ होगा तो यू शुड हैव अ विजन फॉर द फ्यूचर। कितना भी नेगेटिव टॉपिक आया हो, अगर आपने चूज कर ही लिया है, फिर भी इसका जो कंक्लूजन होगा फ्यूचरिस्टिक में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होगा।
अपने अपने कंक्लूजन में अपना हमेशा ऑप्टिमिज्म दिखाइए। जो भी आप बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा, बट से पैट्रियार्की है तो मतलब आप ऑप्टिमिज्म दिखाइए कि भले ही अभी है बट वी आर सिग्निफिकेंटली मूविंग टू द साइड कि वहाँ पे बेटर होने लगेगा, तो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। फिर आपको कन्विंसिंग होना चाहिए और इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब हुआ कि जो भी बात कहें वो तो दम से कहें, वो बात दम से आपकी बात सामने जगह तक जाए, अच्छे टर्म्स का यूज करें, अच्छी आर्ग्यूमेंट लगाएं, कुछ कुछ बढ़िया सी लाइन लिख दे, जैसे होता है कोट लिख दिया, मान लो कौन कहता है आसमान में पत्थर नहीं हो सकता, तबियत तबियत से उठा लो यार, इस टाइप की कोई बात होती है। तो इस टाइप का ना, जैसे कि स्पीच में भी होता है जनरली कि ये थोड़ा ऐसी बात करो कि लास्ट क्लास में पढ़ते पढ़ते सामने वाला चेक कर रहा है, ही विल फील प्राउड या ही विल फील लाइक क्या ऐसे लिखा है भाई, मजा आ गया ये करके। तो ये बहुत कुछ हो सकता है कि आपका कंक्लूजन कितना अच्छा लिखा है, भले ही आपने पहले खराब कर रहा हो, बट अगर आपका कंक्लूजन अच्छे से लिखा है तो बहुत बार हो सकता है कि वो पुरानी मिस्टेक कवर कर ले। और एक भी होता है कि फिलोसफिकल भी कंक्लूजन लिखा जा सकता है थोड़ा, कि वैल्यूज के बारे में कुछ डिफाइन करके छोड़ गए, क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ गए एंड में, कि समथिंग यू हैव लेफ्ट फॉर द रीडर फॉर द चेकर टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ। कभी कभी कर सकते हैं बट ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो थोड़ा अच्छे लेवल पे करें तभी करिएगा आप। ठीक है, जैसे मैं अपना दिखा देता हूँ कंक्लूजन। ठीक है, ये क्या है, अब टॉपिक तो पता नहीं क्या था। अब जैसे मैंने ये देखिए बिग ब्रदर के बारे में सबने पढ़ते होंगे, बिग ब्रदर जॉर्ज ऑरवेल की बुक है 1984, उस बुक में दिया हुआ है कि बिग ब्रदर इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। जब आपकी स्टेट जो होती है वो हर चीज पर सर्विलेंस करने लगती है, हर चीज देखती है। तो अब देखिए यही बात को मैं कह रहा था कि मतलब कि कुछ डिजिटल के ऊपर था ये, डिजिटल प्राइवेसी के बारे में, कि बिग ब्रदर ऑफ जॉर्ज ऑरवेल बुक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिग ब्रदर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडिया में सोसाइटी में क्या होता है, बिग ब्रदर से वेरी पॉजिटिव कनोटेशन। बिग ब्रदर मतलब बड़ा भाई, आपको हमेशा एज अ सेवियर, एज अ हेल्पर, एज अ गाइड टाइप का दिखाई दे, है ना, हु इज ऑलवेज एट द प्रोटेक्ट एंड एम्पावर, हमेशा एम्पावर करता है। तो बिग ब्रदर का जो कनोटेशन है वो आप चेंज कर सकते हो अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आके। अब इसमें आपने क्या दिखाया, आपने एक तो कल्चरल अपने लिंकेज दिखाया, फिर आपने पॉजिटिव दिखाया, फिर आपने फ्यूचरिस्टिक दिखाया इस चीज को, फिर आपको इम्फैक्टिक दिखाया क्योंकि एक बड़ा ही फेमस वर्ड है जिसको आपने अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, सामने वाले लगेगा वाह यार क्या लिखा है, ये बड़ी अच्छी बात दिख रही है इस एकदम से, है ना। तो ये सब थोड़ा ना, ये सब करने के बाद आपको जैसे मतलब देखो इसने गुड दिया था मुझे, इसके बाद ही उसने ऐसे नंबर दिए होंगे मुझे, है ना, इस ऐसे पे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो कंक्लूजन है दैट शुड बी वेरी इम्फैटिक। क्या आप लिख रहे हो, जैसे यही देखो मैं एग्जांपल लिया था ऑस्ट्रेज वर्सेस लायन का, कि हाउ डू यू फेस द चैलेंजेस के बारे में कुछ था, कि कैसे करना है, अभी करना है के बाद में करना है। अब इस बात को सिंपली भी लिखा जा सकता है कि वी शुड बी वेरी मच विजिलेंट ऑफ द फैक्ट कि क्या चल रहा है अभी, एंड वी शुड बी कीप अवर हेड्स हेड्स अप की जो देखना है। और उसी को एक कहानी से लिंक कर दिया, एक बड़ी एनेक्डोट टाइप का है, फेमस टाइप का एग्जांपल है, मॉरल स्टोरीज टाइप के, ऑस्ट्रिच वर्सेस लायन का क्या बिहेवियर होता है। तो दैट कैन बी गिवन, इसी से आपको जो ऐसे वाला लिखते हो उससे बेटर हो जाएगा ये चीज यहाँ पे लिखना। ठीक है, अब एक एनेक्डोटल नोट्स में जो बोला था, अपने नोट्स पे बनाना इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के नोट्स बना लीजिए। डेथ पेनल्टी के ऊपर सोचा अगर हम कोई कहें तो तुम ये एग्जांपल है। ठीक है, लुका मोद्रिक का फेमस, वो हमारा फुटबॉल प्लेयर क्रोएशिया का, तो उसकी देखिए स्टोरी जो है 1991 क्वेश्चन वॉर से आया था, फिर बेलेंडियोर बाद में जीता, फिर कैसे कैसे स्ट्रगल किया, ये किया वो किया, है ना। तो these type of stories will be actually be, first of all these are authentic stories and that they will actually appeal to the person। क्या पता जब आपको चेक कर रहा है he is a fan of लुका मोद्रिक, if you have mentioned his story तो क्या पता आपको अच्छा नंबर मिल जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, ये देखिए अब ये सब स्टोरीज कहाँ से आती है, सब स्टोरी आती है न्यूज़पेपर से। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो यू विल गेट टीच, जैसे ये लुका मोद्रिक की एक्चुअली न्यूज़पेपर में आई थी स्टोरी, उस टाइप पे यू शुड राइट इन ब्रीफ कैसे करते हैं इस चीज के बारे में। ठीक है, ये सारी स्टोरीज हो गई यहाँ पे। कभी कभी इंस्टाग्राम पे भी आ जाती है ये सब स्टोरी, इंस्टाग्राम पे भी आपको बेटर इंडिया का पेज है, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे और होते हैं, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, इस टाइप के जो पेजेस में आते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली कोटिंग देम। अब देखिए थोड़ा अलग टाइप की जो है ना, देखिए बड़े अजीब सी चीज है, जैसे कि ब्लैक होल जब डिस्कवर हुआ था तो वो एक जनरल साइंटिफिक थिंग तो है ही, बट वो एक इंटरनेशनल रिलेशन और ह्यूमंस के रिलेशन में भी है। तो आप पढ़िएगा यार, नोट करिए, जूम करके पढ़ना। तो एक काफी मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहीं तो पढ़ा था यार, जैसे आपको थोड़ा खुद बनाया था कि कैसे इसको मल्टीलैटरलिज्म में यूज करा जा सकता है। तो ये थोड़ा अलग टाइप से। अभी देखिए पेपर क्लिप है कि भूटान के एमपी हाउ टर्न्स डॉक्टर इन द सन। तो ये सब चीजें यू शुड बी नोटेड मैन, बस ये आप देखो जीएस फोर में भी देख सकते हो, ऐसे में भी देख सकते हो, कंपैशन हो गया, लीडरशिप हो गया, इन सब जगहों पे कितना अच्छे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपने लिख दिया। फिर आपने देखो बुक्स का यूज, मैं बताऊँ ना, मैं बुक्स बहुत पढ़ता था, तो उस बुक का यूज कैसे किया जाएगा। सेपियंस का जैसे मतलब सेपियंस उसमें क्या है कि देखो, एक तो ऑथर पता होना चाहिए कि बुक में लिखे, फिर आपको ये पता चाहिए कि उस बुक में मेन आइडिया क्या है। अब वो भले ही 300-400 पेज की है, 500 पेज की, अब इतना तो आप कोट कर नहीं सकते, तो उस कोट उस बुक का मेन सेंट्रल थीम क्या है,
उसके कुछ पॉइंट्स लिख लो सो दैट यू कैन कोट देम जो कि आपके रिलेवेंट लगे। नहीं वो यही मैंने कर रखा है कि इस बुक का ये मेन कंटेंट मेन इसका है, तो इसके रिलेटेड कोई भी बात होगी तो आई कैन कोट हिज और बुक एंड देन अपना आर्गुमेंट लगाओ, भले वो एग्जैक्टली क्या पता सामने वाले को भी पता हो या ना हो, है ना। तो इसलिए ये बुक्स का फॉलो करो। अभी देखिए मैंने पिछ 2019 का ही था ये टॉपिक आया था पेआईज मीडिया, वैसे मैं एग्जाम में नहीं लिखता है ऐसे, बिकॉज क्या है कि अगेन ये एक थोड़ा लेफ्ट वर्सेस राइट टाइप का बन गया है थोड़ा सा, क्योंकि बायस मीडिया वैसे ही नेगेटिव बात हो गई, नेगेटिव भी हो गया है प्लस आइडियोलॉजिकल भी हो गया है बड़ा। बट अब देखिए थोड़ा मुझे लगा था मैंने इसमें अच्छा आई हैव डन जस्टिस टू दिस, मैंने एक अच्छा स्टार्ट दिया था इससे में, क्या कि मैंने सीधे एक नंबर डाल दिया थोड़ा सा, हाउ डज दिस नंबर फील टू यू। ठीक है, अभी नंबर किसी के बच्चे का नंबर है तो अच्छे नंबर है, किसी की रैंक है तो खराब है, तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया क्या कि बेसिकली ये क्या है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वाली इंडियन जर्नलिज्म की रैंकिंग है। फिर आगे जो बातें हैं तो वो तो बात कर ही नीचे, देखिए छोटा सा वो है इसका सब हेडिंग डाल दी उसके बारे में बात करेंगे। बट मुझे लगा इंट्रोडक्शन इज अ गुड थिंग जो कि आई कैची है, बिकॉज एक समय डाल दिया ये चीज, तो यू विल बी somebody will be like this कि अच्छा ऐसा क्या लिखा, पहला वर्ड ही नंबर लिख दिया, है ना, तो दिस विल टर्न अ गुड किक स्टार्ट टू योर ऐसे। फिर ये देखिए 2020 का जो मैंने एक्चुअल ऐसे लिखा था उसका उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग है, उसने क्या किया था, तो ये फर्स्ट ऐसे था, फर्स्ट ऐसे था, मुझे मैंने स्टार्ट किया था खुद के लिए तो क्या चाहिए तो मेरे याद दबाने के लिए इंट्रोडक्शन में डालनी है चीज। फिर देखिए बुक्स का कौन कौन से यूज किया था, बुक्स कौन कौन मैंने लिख लिया था, बुक्स हैरी पॉटर यूज किया था जैसे एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी की, एंड मैन सर्च फॉर मीनिंग सेपियंस ये सब, और फिर कोट्स का कौन से यूज किए थे, ये मैंने कोट किया था अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, इन जेंटल वे कैन शेक द वर्ल्ड, ये सब बातें। फिर आपके डायमेंशंस आते हैं, हिस्टोरिकल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, साइंटिफिक डायमेंशन, माइथोलॉजिकल डायमेंशन। ठीक है, मदर टेरेसा का एग्जांपल दे दिया, अलग अलग टाइप की जो है ना एग्जाम्पल्स हो गए, तो अलेक्जेंडर, क्योंकि इसी टाइप की बातें में ना अलग अलग डायमेंशन कवर करेंगे तो दे विल गिव ऐड वैल्यू टू इट, बिकॉज इसका फिलोसफिकल ऐसे, तो इसमें आप अलग अलग डायमेंशन लाने पड़ेंगे इसमें, रावण वर्सेस राम के बारे में बात करी थी इसी बात है ना, कैसे क्या लोग दूसरे लोग होते हैं अलग अलग। फिर आपका जो सेकंड ऐसे था वो था दैट इज अबाउट वो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये वाला इसमें लिखा था मैंने। ठीक है, शायद मैंने लिखा भी होगा इससे कहीं से, तो इसमें भी अलग अलग डायमेंशन हो गए, डेंजर्स क्या हो, डेंजर क्या हो गए, हिस्टोरिकल एग्जांपल क्या है, वेपनरी टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो सकता है ना, इंटरनेट बेस्ड जो कि तो एलिफेंट इन द रूम है जो आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है वो यहाँ लिख सकते हैं, इसका कैसे एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट पावर में यूज करके करना हो सकता है, तो दीज आर डिफरेंट डायमेंशन जहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस विल टेक एवरी ऐसे विल टेक 15 मिनट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, 15 मिनट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट 15 मिनट होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि इसी के बेसिस पर कैसे लिखोगे, और ये मैंने कहाँ लिखा था, तो जो एडमिट कार्ड होता है उसके पीछे वाले पेजेस जो होते हैं ना, जो इंस्ट्रक्शन वाले पेजेस होते हैं उनके बैक साइड पे लिखा था, तो उसके बाद घर आके फेंक दिया, मतलब फेंक दिया रख दिया अलग फाड़ कर, अगले दिन नहीं लेगा उस चीज को, वो जनरली अलाउड नहीं होता लिखना, बट यू कैन राइट ऑन दैट बिकॉज वो भी साफ पेज ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चीटिंग करना नॉट अलाउड, ये सब तो चीटिंग थोड़े, नहीं तो आप लिख दो, ये बेटर इसलिए हो जाता है कभी कभी, और बहुत लोग करते भी हैं कि आप लिखे हो तो आप उन्हें रेफर कर सकते हो बार बार, बाकी आपको पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा बार बार। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ डू राइट ऐसे, हाउ टू राइट बिग गुड एसेस, इससे आपको कैसे कैसे नंबर लाए जा सकते हैं, जैसे मेरे 111 थे 2019 में और इसको उठा के 141 कर दिया, तो 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि प्योरली तुम्हारे जितने एफर्ट डालोगे उतना ही आउटकम आएगा, एफर्ट इक्वल टू आउटकम। ठीक है, एफर्ट बढ़ाइए तो आउटकम भी आपका बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट ऐसे सुन सुन के नहीं होता है किसी, ठीक है, मैंने आज बोल दिया आपने सुन लिया उससे लगा वैसे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होगा, शुड एक्चुअली राइट ऐसे, उससे आपको बहुत अच्छी लर्निंग आएगी। ठीक है, सो दिस इज इट, होप यू राइट लाइक लेसन, और ऐसे में इंसाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता था हमेशा, तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू।